सब लोग जब जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के हिडन इन्वेंटरी आर्क को एंजॉय कर रहे थे, मैं सीजन 1 रिवॉच कर रहा था। क्योंकि यार माप्पा के एनिमे के साथ ऐसा ही होता है, सीजन 1 तो आ जाता है, उसके बाद फिर पता नहीं कब आ रहा नहीं आ रहा, और भूल भी तो जाते हैं यार इतने टाइम बाद। जेजे के खुद 2020 में आया था, अब 2023 में इसका सीजन 2 आ रहा है, वो भी कुछ एपिसोड्स आए, बाकी के लिए और वेट करो। पर सीजन 1 रिवॉच करने के बाद मुझे और हिडन डिटेल्स वगैरह पता चली, कुछ नए क्वेश्चंस भी रेज हो गए, कुछ सवालात के जवाब भी मिल गए, सब देखेंगे। तो जैसे कि सीजन 1 में ही हमें पता चल जाता है कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल वर्ड नहीं, ओवर पावर्ड बोलना चाहिए, जिसको कि बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है एंड उससे भी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। और गोजो कुछ हद तक जुजुत्सु काइसेन में वैसा ही है जैसा कि साइतामा वन पंच मैन में है, काफी ज्यादा ओवर पावर्ड। बट बेचारे साइतामा को उसकी दुनिया में उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, क्योंकि उसके बारे में कोई वहां पे उतना ज्यादा जानता ही नहीं है, उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। बट उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके पीछे लड़कियां भी पागल नहीं है, क्योंकि उसकी नीली आंख नहीं है और बाल नहीं है। जुजुत्सु काइसेन में ओवरऑल जितने भी सॉर्सरर्स हैं, उनकी ओल्ड जनरेशन जो है उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि तुमने सीजन 1 में देखा ही है, ये जो पुराने जुजुत्सु सॉर्सरर्स है, यानी कि ओजी जुजुत्सु सॉर्सरर्स, इनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या करना चाहते हैं और आगे ये क्या करने वाले हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता। और इनकी रियल पावर क्या है ये भी गैस करना काफी मुश्किल है। उन दद्दा जी को देखा था ना, और हाँ, इन ओजी सॉर्सरर्स में हमारा गोजो भी आता है। जैसे कि वो बार बार बोलते भी रहता है, उसको ये हायर अप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको मानने की बात करता रहता है। तो उसका भी एक तरीके से भाई कोई भरोसा नहीं है किसी हायर अप के साथ, पता नहीं क्या कर दे। यूजी पे हाथ तो लगाए कोई। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। और रिवॉच करने पे मुझे ये भी पता चला कि जुजुत्सु काइसेन ने किन किन एनीमे से इंस्पिरेशन ली है। मतलब जुजुत्सु काइसेन ने नहीं, उसके राइटर ने किन किन एनीमे से इंस्पिरेशन लेके जुजुत्सु काइसेन को बनाया है। तो सबसे पहले तो सबको पता ही है, साफ साफ देख भी जाता है, नारुतो। जैसे कि नारुतो में काफी खतरनाक एक ट्रियो है, एंड वैसी कुछ वाइब्स हमारे जेजेके के ट्रियो से भी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मेगुमी एक तरीके से सासुके की तरह है, गोजो एक तरीके से काकाशी है, और उनके साथ एक लड़का रहता है जिसके अंदर डीमन है। और ध्यान से देखने बैठोगे तो तुम्हें और कुछ नारुतो के कैरेक्टर्स जैसे तुम्हें कैरेक्टर जेजेके में देखने मिल जाएंगे, बट इतने काफी है। ब्लीच से भी इंस्पिरेशन समझ में आती है, जैसे कि वहां पे हॉलोज होते हैं, यहाँ पे कर्स होते हैं। ब्लीच में सोल रीपर्स होते हैं जो कि हॉलोज को पीलते रहते हैं, एंड यहाँ पे हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं, कर्सेस का काम डालते रहते हैं। और हंटर एनीमे से भी कुछ चीजें तुम्हें देखने मिल जाएंगी, जैसे हंटर में कैरेक्टर्स नैन का यूज करते हैं, एंड नैन बेसिकली लाइफ एनर्जी है, जिसको कि मैनिपुलेट करके तुम अटैक या डिफेंड कर सकते हो। एंड इसको देख के तुम्हें समझ में आएगा, अरे ऐसा कुछ तो हमने जेजेके में भी देखा है। तो हाँ, ये यही चीज है। जेजेके में यहाँ पे अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर रहा होता है, एंड वहां पर हंटर में अपनी लाइफ एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। और देखने बैठोगे तो और भी एनीमे से इंस्पिरेशन तुम्हें समझ में आ जाएगी, लाइक यू यू हाकुशो, और भी कई सारे यार। मतलब एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी इसके बारे में तो, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं, आगे भी चीजें हैं यार। यूजी जब पहली बार डालता है अपने मुंह में सुकुना की फिंगर, तो वो सीन एनीमे में बिल्कुल चेंज है अगर कंपेयर करें उसकी मांगा से। मतलब एनीमे में जिस तरीके से और जिस सिनेरियो में डालते हैं वो मांगा से बिल्कुल अलग है। नहीं, चिंता मत करो, फिंगर मुंह में ही जाती है। तो एनीमे में तो यूजी बिल्कुल कर्स से खबने ही वाला होता है, कर्स उसको कच्चा चबाने ही वाला होता है, तो इसलिए बचने के लिए उसको फिंगर खानी पड़ती है। उसके पास और कोई चारा नहीं रहता, अगर फिंगर नहीं खाता तो खुद खप जाता। बट मांगा में सीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मेगुमी एंड यूजी उसी कर्स से लड़ रहे होते हैं नॉर्मली, एंड यूजी उस कर्स पे अटैक करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस कर्स को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यूजी में पहले कर्स एनर्जी नहीं होती। तो मेगुमी यही चीज बोलता है कि भाई कर्स को हराना है तो तुम्हें कर्स एनर्जी पोजेस करनी पड़ेगी। फिर क्या भाई, यूजी में जोश आ जाता है और भाई फिंगर चबा देता है। हाँ बिल्कुल सही सुना, इसी तरीके से मांगा में यूजी फिंगर खाता है पहली बार। एंड ये थोड़ा बड़ा सा चेंज है यार, बिल्कुल दोनों सीन ना, क्योंकि अलग अलग फील देते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यूजी के पास पहले जब कर्स एनर्जी नहीं थी, उसके बावजूद भी, उसके पहले भी यूजी एक सुपर ह्यूमन था, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि सॉर्सरर बनने से पहले भी उसने कुछ ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिसमें कि भाई जिंदगी से विश्वास उड़ गया है, और नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो करना तो भाई नियर टू इम्पॉसिबल ही है। जैसे कि यूजी ने गोल वाले पोल को यहाँ पे बेंड कर दिया था, काफी खिड़कियां दरवाजे भी तोड़े, और एक बार तो भाई उसने कार ही उठा के फेंक दी। उसने 50 मीटर की रेस को सिर्फ 3 सेकंड में खत्म कर दिया। समझ रहे हो बंदा कहाँ जा रहा था पहले, और उसको कर्स एनर्जी मिल गई, और कोई ऐसी वैसी नहीं, सुकुना की मिल गई भाई। और इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही उसको टाइगर ऑफ द वेस्ट जूनियर हाई कहा जाता था। और बिना कर्स एनर्जी के वो ऐसा कैसे कर पाता था, इसका कोई अभी तक तो एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया गया। बट हम इस चीज को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, कोई नॉर्मल चीज नहीं है भाई, हलवा नहीं है कोई बना लेगा। मे बी शायद राइटर हमें आगे ये चीज एक्सप्लेन कर दे, और आगे कहो पता चले यूजी के मॉम डैड काफी खतरनाक इंसान थे, या फिर काफी खतरनाक सॉर्सरर्स थे, या फिर हो सकता है भाई उनका खानदान ही काफी खतरनाक सॉर्सरर हो।
और एक काफी सही सी हिडन डिटेल है, अगर तुमने नोटिस किया हो तो मेगुमी अपनी शिकिगामी की काफी ज्यादा केयर करता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उनको काफी ज्यादा चाहता है, इसलिए जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो भाई का दिमाग फिर जाता है। और ये चीज उसके चेहरे पे भी तुम नोटिस कर सकते हो, फ्रस्ट्रेट टाइप का हो जाता है। और अगर उसके सामने कोई व्यक्ति डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई इंसान उसकी जगह पे, अगर उसकी लैया लुट जाती है तो मेगुमी का उतना ज्यादा दिमाग खराब नहीं होगा जितना उसके शिकिगामी की वजह से होगा। समझ रहे हो भाई, एनिमल नहीं मतलब शिकिगामी लवर। और सीरीज में तो ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि मेगुमी अपने शिकिगामी के साथ ऐसा करता क्या है जो कि उसको इतना ज्यादा लगाव है। यूजी की एक हिडन एबिलिटी पॉइजन रेजिस्टेंट भी है, मतलब भाई पॉइजन को ऐसे सह लेता है जैसे कि तुम अपनी मम्मी के ताने सह लेते हो एयरफुल लगा के। जैसे कि जब यूजी की लड़ाई जिम्पे से होती है, मतलब जिम्पे के शिकिगामी से होती है, और जैसे कि मूनड्रैक्स काफी ज्यादा पॉइजनस है, अगर यूजी के अलावा कोई वहां पे और बंदा होता तो उसका क्या होता ये किसी को नहीं पता होता, पर यूजी वहां पे उससे काफी सही तरीके से लड़ पाया। एंड इसका मतलब तो यही है कि यूजी के अंदर पॉइजन रेजिस्टेंस है, मतलब पॉइजन उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि सुकुना को किंग ऑफ पॉइजन्स भी कहा जाता है, तो पॉइजन्स उसका क्या उखाड़ लेंगे। अब तुम्हें ये वाला सीन तो याद होगा जिसमें कि सुकुना भाई यूजी के अंदर से दिल निकाल के फेंक देता है और यूजी भाई साहब डेड घोषित हो जाता है, बट अगले एपिसोड में यूजी वापस सही हो जाता है। तो ये देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ, राइटर ने ये चीज शायद इसलिए रखी होगी जिससे कि हमें थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा बुरा फील हो, थोड़ा सा मतलब झटका सा लगे। बट जब मैंने थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च करी तो भाई क्या पता चलता है, पता है कि जेजे का राइटर हमें वहां पे डराना नहीं चाह रहा था भाई, वो सही में यूजी को मरवाना चाह रहा था। मतलब भाई राइटर का ओरिजिनल प्लान वही था कि उसका यूजी का पत्ता साफ वहीं पे करवाना था। बट जब राइटर ने अपना ध्यान मांगा से उठा के मांगा की सेल्स पर डाला, जब उसको पता चलता है कि भाई जुजुत्सु काइसेन तो मार्केट में काफी ज्यादा तहलका मचा रही है, मांगा की सेल्स तो देखो भाई, बैंक बैलेंस तो देखो भाई। एंड फिर उसने सोचा होगा क्या कर रहा है ब्रो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ब्रो, प्लान चेंज करना पड़ेगा ब्रो। एंड इसलिए फिर यूजी वापस ठीक हो जाता है। एंड जैसे कि शुरुआत में कहानी यूजी से ज्यादा सेंट्रिक रहती है, एंड उसी की वजह से एंड आजू बाजू के और कुछ कैरेक्टर्स की वजह से मांगा काफी अच्छी चल रही थी। एंड इसलिए शायद राइटर ने सोचा होगा कि भाई इसमें चेंजेस ना किए जाए, जैसी गाड़ी चल रही वैसी चलाती जाए। एंड इसलिए हमें ऐसी कहानी मिली जैसे कि अब है। बट मान के चलो एक बार को यूजी भाई उधर ही निपट जाता, राइटर का ओरिजिनल आइडिया वही रियल हो जाता। फिर अभी के टाइम पे मेन कैरेक्टर कौन होता, यूटा होता, मेगुमी होता, या तो कोई और। वैसे मेगुमी अगर देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा मेन कैरेक्टर टाइप लगता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें याद होगा जब यूजी का ट्रेनिंग वाला सीन चल रहा होता है, मतलब गोजो यूजी को ट्रेनिंग करवा रहा होता है, काफी खतरनाक। कैसी ट्रेनिंग करवा रहा होता है? मूवीज दिखा के। पर वहां पे वो नॉर्मल मूवीज नहीं थी, वो भाई काफी खतरनाक मूवीज थी, काफी खराब भाई। ऐसी कुछ ऐसी मूवीज थी जिनको कि अगर तुमने एक बार देख लिया तो हफ्ते भर तो तुम खाना भूल ही जाओ, तुम खाना ही नहीं खा पाओगे। और इस चीज का आइडिया कैसे लगा कि ये मूवीज खराब थी? तो इसका आइडिया लगता है एक मूवी से जो कि यूजी देख रहा होता है। एंड मजे की बात यह है कि वो मूवी रियल लाइफ में भी अवेलेबल है, मतलब तुम भी देख सकते हो मूवी जो यूजी ने देखी थी। एंड जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ह्यूमन सेंटिपीड। एंड इस मूवी को मैं याद तो नहीं करना चाहता भाई, लेकिन क्या करे, बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो इसके बारे में भाई। लेकिन इतनी खराब मूवी सही में अभी भी अंदर से भाई कैसा लग रहा है। तो उसमें पता है क्या होता है, एक साइंटिस्ट ना 3 इंसानों को कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट कैसे? मतलब एक इंसान के भाई पीछे वाले भाग से दूसरे इंसान का मुंह कनेक्ट कर दिया भाई। उससे फिर क्या हो रहा है, जो पीछे सामने वाला इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो उसके मुंह में जा रहा है। भाई रहने दो, इतनी बड़ी डिस्कस्टिंग मूवी है, क्या बताऊं भाई। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि गोजो ने यूजी को ऐसी मूवीज दिखाई जिसको देख के भाई इंसान की हालत ही खराब हो जाए, वो रिएक्ट तो करेगा ऐसी मूवीज को देखने के। और यही चीज यूजी को नहीं होने देनी थी, क्योंकि जैसे यूजी का ध्यान भटकता या फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करता, पपेट भाई उसका काम डाल देता, पेल पाल देता उसको वहीं पे। तो समझ रहे हो यूजी वहां पे मजे नहीं कर रहा था मूवी देख के भाई, वो भी खतरनाक ट्रेनिंग थी। नेक्स्ट एक छोटी सी डिटेल है जुजुत्सु काइसेन एनीमे और उसके मांगा के बीच की। देखो जेजेके के एनीमे में कुछ कैरेक्टर्स को प्रीटी कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मांगा के गोजो को देखो, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे खतरनाक तुम्हें देखेगा मांगा वाला, और थोड़ा ज्यादा मैन दिखेगा। बट एनीमे में थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया गया है, थोड़ा सा प्रीटी सा टाइप का कर दिया गया है। हाँ समझ गया, इसलिए किया गया है। उनको पता है भाई माप्पा वालों को मार्केट कैसे भाई व्यूज कमाने इनको। हमें बताओ यार,